हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 5th पार्टनरशिप की और हमने हमारी क्लास नंबर 3rd एंड 4th में गार्डनर वर्सेस मरे जो रूल था उसको ख़त्म किया था और उससे रिलेटेड हमने आईसीआई की बुक के एग्जांपल्स किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है सर? यस। तो आज हमारी क्लास नंबर 5th में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम हमारी क्लास नंबर 5th में पढ़ेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट आईसीआई का इस कॉन्सेप्ट पे अभी तक आईसीआई ने एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट मे बी सर ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके पीछे रीज़न यही है कि सर आईसीआई ने क्या करा है, आजकल पेपर जो आईसीआई सेट कर रही है, जिस हिसाब से मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, वो ऐसे क्वेश्चंस डाल रही है एग्जाम में जो आईसीआई ने अभी तक नहीं पूछे हैं, जिनके एक आध एग्जाम्पल ही होता है आईसीआई की बुक में और वो क्वेश्चन उठा के वो आईसीआई अपने एग्जाम में पूछ लेती है। तो सर अपन को ये टॉपिक नहीं छोड़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपन इसको कवर करेंगे। और सर सच बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अभी तक सर हमने क्या पढ़ा था, इंसॉल्वेंसी हो जाता था कोई एक पार्टनर, मान लो जैसे कोई 3 पार्टनर है ए बी सी, जिसमें सी इंसॉल्वेंट हो गया या बी इंसॉल्वेंट हो गया या ए इंसॉल्वेंट हो जाता था। बट अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हमारी क्लास में, वो टॉपिक है सर जिसके अंदर ए बी सी तीनों की तीनों पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। क्लियर? यस सर। तो सर आप अपनी कौन सा कॉपी में आइए और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं उसको आप लिखिए। आपको सर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नो लायबिलिटी, क्या बोला मैंने, नो लायबिलिटी, कोई सी भी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं की जाएगी टू किसके अंदर, टू रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। पहली चीज क्लियर क्या? यस सर, नो लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। दूसरी चीज, असेट्स एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के सर, कैश को छोड़ के, और क्या बोलते हैं आपके फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ के, कहां ट्रांसफर कर दी जाती है, टू रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आई क्या बात? यस सर। और असेट्स में और आप क्या क्या इंक्लूड नहीं करते सर? असेट में अपन और भी चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कि लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन है, ठीक है, और उसके अलावा और क्या चीज इंक्लूड नहीं करते हैं सर हम, और कैपिटल या कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है, कोई कैपिटल है या फिर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो वो भी हम ट्रांसफर नहीं करते। बाकी बची हुई असेट्स को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं टू किसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुई क्या? मैं समझा देता हूं सर एक बार इसको। पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि सर कोई सी भी लायबिलिटी आप ट्रांसफर नहीं करोगे। हाँ सर, कोई सी भी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं करोगे, ना तो वो आउटसाइडर ट्रांसफर करोगे ना इनसाइडर ट्रांसफर करोगे। मतलब सर लायबिलिटी तो अब आपको ट्रांसफर ही नहीं करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। सर असेट्स ट्रांसफर करनी है? यस सर। कौन कौन सी असेट्स को ट्रांसफर नहीं करना सर? एक तो कैश अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना, फिक्टिशियस असेट्स को ट्रांसफर नहीं करना, लोन टू पार्टनर को ट्रांसफर नहीं करना, कैपिटल के बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना, और करंट अकाउंट के बैलेंस को भी ट्रांसफर नहीं करना। क्लियर हुआ क्या? ये 5 चीजें आपको ट्रांसफर नहीं करनी है और उसके अलावा जितनी भी असेट्स होती है आप उसको क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर हुआ क्या? यस सर। आ जाते हैं अपने 4th नोट पर। कौन से नोट पर? 4th नोट पर। क्या लिखा हुआ है सर? 4th नोट जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो, लायबिलिटीज का जो अकाउंट है वो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सेपरेटली ओपन करना पड़ेगा। सेपरेटली क्या करना पड़ेगा आपको, ओपन करना पड़ेगा सारी जितनी भी लायबिलिटीज के अकाउंट है, जितनी भी लायबिलिटीज है सर। कौन सी लायबिलिटीज सर? जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है सर, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है। क्या बोला सर मैंने? जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है उन सारों के अकाउंट आपको क्या करने पड़ेंगे, सेपरेटली ओपन करने पड़ेंगे। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़िए। अगला पॉइंट सर, अगला जो पॉइंट है वो यही है कि सर जो रियलाइजेशन अकाउंट आप बंद करोगे, क्या रियलाइजेशन अकाउंट किससे बंद होगा? रियलाइजेशन अकाउंट किससे बंद होगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज्ड बाय वही कैपिटल या करंट, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के थ्रू। मतलब
अरे सर, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको बांट देते हैं ना कैपिटल अकाउंट में, बाय ए बाय बी बाय सी, टू ए टू ए टू बी। यस सर, वही चीज लिखवाई है मैंने। क्लियर क्या? यस सर। उसके अलावा और क्या होगा सर? जो आपका कैश अकाउंट है, क्या होगा सर? आपका जो कैश अकाउंट है आपको उसको किससे क्लोज करना है? कैश अकाउंट इज क्लोज्ड बाय किससे? लायबिलिटी के अकाउंट से। किससे क्लोज करना है सर? आप उसको लायबिलिटीज के अकाउंट से क्लोज करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। और जो लायबिलिटी का अकाउंट है उसको किससे क्लोज करोगे? जो आपने लायबिलिटीज के अकाउंट खोल रखे हो आप उसको किससे क्लोज करोगे सर? उसको क्लोज करोगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट से। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ? यस सर। और जो डेफिशिएंसी का अकाउंट है आप उसको किससे क्लोज करोगे? बताइए सर। आप उसको क्लोज करोगे बाय कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से। क्या सर यहां तक का लॉजिक आपको क्लियर हुआ क्या सर? अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो फिर आपका ये टॉपिक भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आया क्या आपको मैंने क्या क्या बोला? सर देखो, मैं अब आपको एक एज ए क्रक्स बता देता हूं। इंसॉल्वेंसी हो जब ऑल पार्टनर की, तो अपन क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते सर, सारी असेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। किस किस को छोड़कर? कैश को छोड़कर, बैंक बैलेंस को छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, लोन टू पार्टनर को छोड़ के, कैपिटल अकाउंट को छोड़ के, करंट अकाउंट को छोड़ के। क्लियर? 1 रुपए की लायबिलिटी भी ट्रांसफर नहीं की जाती है। 1% लायबिलिटी भी ट्रांसफर नहीं की जाती है, चाहे वो आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो। हम हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर नहीं करते। फिर क्या करते हैं सर? जो लायबिलिटी होती है आउटसाइडर, हम उसका अकाउंट बनाते हैं। उसको किसके थ्रू पे? उसको फिर हम पे आउट करते हैं। फिर लायबिलिटी के अकाउंट को किससे बंद करते हैं? डेफिशिएंसी के अकाउंट से। कैश अकाउंट को किससे बंद करते हैं? लायबिलिटी के अकाउंट से। और डेफिशिएंसी के अकाउंट को किससे बंद करते हैं? कैपिटल के अकाउंट से। तो इसलिए यस सर। अब सर मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सो डैट आपके लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाए। ट्रिक क्या ट्रिक है सर? कुछ भी नहीं है। आपको फॉलोइंग अकाउंट्स, क्या बोला सर मैंने आपको? फॉलोइंग अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन दिस सीक्वेंस। क्या बोला सर मैंने? ये जो अकाउंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं वो आपको इसी सीक्वेंस में बनाने हैं। अगर आपने इस सीक्वेंस में बनाए तो सर पूरा की पूरा क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होगा। क्लियर? यस सर। पहले बता देता हूं मैं। पहला बनेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड आपके बनेगा कैश अकाउंट, थर्ड आपके बनेगा आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट, फोर्थ आपके बनेगा क्या बोलते हैं, कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट। और फिफ्थ आपके बनेगा सर डेफिशिएंसी अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये पांचों अकाउंट आपको इसी सीक्वेंस में बनाने हैं। अगर ये आपके इसी सीक्वेंस में बनते हैं पांचों अकाउंट तो ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट को आप किससे बंद करोगे सर? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट में, क्योंकि उसके प्रॉफिट और लॉस को बांट देते हैं अपन इसमें। कैश अकाउंट को किससे बंद करोगे सर? आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट से। आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट को किससे बंद करोगे सर? डेफिशिएंसी अकाउंट से। और कैपिटल अकाउंट को किससे बंद करोगे सर? डेफिशिएंसी अकाउंट से। समझ में आई क्या बात? और डेफिशिएंसी अकाउंट बाद में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर? टैली हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ये 5 ट्रिक आपको फॉलो करनी है और ये पूरा आपका जो टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? यस सर। करें अब अपन इसका एक क्वेश्चन? यस सर। आईसीआई की बुक का क्वेश्चन है, करते हैं अपन। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है सर? अमल विमल पार्टनर है, इक्वल पार्टनरशिप है, मतलब रेशियो क्या हो गया? 1:1। यहाँ तक की चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। अपन को क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है।
और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर कितने हुए 175 के। अमल की प्राइवेट असेट सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये तो इंसॉल्वेंट, और विमल की प्राइवेट असेट भी कितना रुपए दे सकती है 200 रुपए, मतलब ये भी इंसॉल्वेंट। दो पार्टनर है, दोनों की दोनों इंसॉल्वेंट होगा, इसका मतलब इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर वाला रूल लग गया। यस सर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर हम सबसे पहले इसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हुआ क्या, यस सर। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या बोला था मैंने, सारी असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। यस सर। एट द रेट किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। किस पे वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो एक बार बताइए सर, क्या प्लांट एंड मशीनरी जाएगा, यस सर 2500 रुपए। क्या फर्नीचर जाएगा, यस सर 500 रुपए। क्या डेटर जाएगा, यस सर 1000 रुपए। क्या स्टॉक जाएगा आपका, यस सर 800 रुपए का। क्या कैश जाएगा, नहीं। क्या विमल पार्टनर से कैपिटल अकाउंट जाएगा, क्या, नहीं। क्या सर कोई लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, नहीं सर नहीं होगी। यस सर। अब अपन को असेट्स रियलाइज हो रही है, मतलब बाय बैंक या बाय कैश जो भी। सर कितनी कितनी रियलाइज हो रही है, प्लांट मशीनरी से 1250, फर्नीचर से मिली सर 150, और आपके डेटर से मिली सर 400 रुपए, और सर आपके स्टॉक से कितने मिले 500 रुपए। समझ में आई क्या बात, यस सर। फिर सर उसके अलावा और क्या जाएगा रियलाइजेशन में, सर हम 175 रुपए का 175 का सर हम क्या कर रहे हैं, सर हम 175 का खर्चा भी कर रहे हैं। किस पे, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर पे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर की क्या एंट्री करते हैं सर अपन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो जाएगी क्या, यस सर टू बैंक। कितना रुपया 175। किसका है सर ये, एक्सपेंडिचर का। समझ में आई क्या बात, क्लियर हुआ क्या, यस सर। और कुछ भी जाएगा क्या रियलाइजेशन में, नहीं सर और कुछ भी नहीं जाएगा। फटाफट से सर आप इसका टोटल कीजिए, टोटल करने के बाद सर मुझे आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताइए। कितना आ रहा है सर, लॉस आ रहा है, यस सर। कितने का लॉस आ रहा है सर, कैलकुलेट करते ना सर, अभी तो आपने करा कैलकुलेट, ठीक है कर देते हैं वापस। 2500 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 175 माइनस 1250 माइनस 150 माइनस 900 इक्वल्स टू 2675 का लॉस आ गया। यस सर 2675 का लॉस आ गया। इसे ए और बी बांटेंगे इक्वल रेशियो में, तो एक के जाएगा 1138 और एक के जाएगा 1137। क्या सर ये क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या सर, यस सर। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाओगे आप, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे सर आप, कैश अकाउंट। बनाए क्या कैश अकाउंट, यस सर। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, ओपनिंग बैलेंस देखिए सर, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 200 रुपए। कितना है सर 200 रुपए। रियलाइजेशन से कितना रुपया आया अपने पास, सर हमारे पास आया एक तो 1250 प्लस 150, 1400, 1800 और 2300। क्लियर हुआ क्या, यस सर। और रियलाइजेशन में बाय कैश कितना गया था सर हमारे पास 175, यस सर 175। क्लियर हुआ क्या, यस। इसके अलावा और कुछ भी है क्या कैश अकाउंट में, ये रहा ना सर, जो बी है हमारे को कितना रुपया देता है 200 रुपया देता है, यस सर। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, ये एंट्री करेंगे, यस सर। तो टू बी कितने रुपए 200 रुपए। समझ में आई क्या बात, यस सर। अब सर और कुछ भी जाएगा क्या कैश अकाउंट में, नहीं सर और कुछ नहीं जाएगा। तो सर इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आता है, कितना आता है बैलेंसिंग फिगर सर इसका, कैलसी पे कीजिए सर फटाफट से। 2525 आया, यस सर। मैंने क्या बताया था कैश अकाउंट किससे बंद होगा, बाय आउटसाइडर लायबिलिटी, और इस क्वेश्चन में आउटसाइडर लायबिलिटी कौन सी है, ओनली क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट से बंद हो जाएगा, यस सर, बाय क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर हुआ क्या, क्या है ये आपका बैलेंसिंग फिगर, क्लियर, यस सर। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर अपन, आउटसाइडर लायबिलिटी का बनाते हैं, यस सर। आ जाओ क्रेडिटर अकाउंट बनाए, यस सर। आउटसाइडर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है 4800, यस सर 4800।
फिर हमने उसको कितना पेमेंट कर दिया, 2 कैश 2525 का, यस सर। और कुछ जाएगा क्या क्रेडिटर अकाउंट में? नहीं सर। तो बैलेंसिंग फिगर किससे बंद हो जाएगा सर? डेफिशिएंसी अकाउंट से। मैंने लिखवाया भी आपको ट्रिक्स में, यस सर, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितने रुपए से सर? कितने रुपए की डेफिशिएंसी बच रही है? माइनस करके देख ले, यस सर, 2525 माइनस 4800। कितने रुपए की डेफिशिएंसी बच रही है? 2275 रुपए की, यस सर। 2275 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई और ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट भी बन गया। फिर सर उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट, यही था, यस सर। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यस सर, बनाओ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन बनेगा सर? 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो ए बी, यस सर, क्लियर। पर्टिकुलर ए बी, क्लियर, यस सर। इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है वो डालें, यस सर। देखो अमल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 750। और विमल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 550, क्लियर, यस सर, 550। उसके बाद लॉस डाल दें इनका रियलाइजेशन का 1138 1137। उसके बाद सर विमल ने हमारे को कैश में दिए थे कितने रुपए? 200 रुपए, वो डाल दें, यस सर। उसके अलावा और कुछ भी आएगा क्या कैपिटल अकाउंट में? सोचिए सर, और कुछ भी आएगा क्या? और कुछ गिवन है क्या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड? देखिए क्वेश्चन में कुछ और गिवन है क्या? नहीं है सर। कोई रियलाइजेशन अकाउंट में? नहीं। कैश अकाउंट वाला था 200 रुपए, वो डाल दिया। कोई क्रेडिटर अकाउंट में है क्या? नहीं। और कुछ है क्या? नहीं है सर। कोई रिजर्व सरप्लस कुछ है क्या? नहीं है सर, क्लियर। अब क्या करेंगे अपन? कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, यस सर। तो कैपिटल अकाउंट को ए का बंद करते हैं पहले, ए को, यस सर। बाय किस अकाउंट से बंद करते हैं कैपिटल अकाउंट को? ये लिखा हुआ सर, मैंने आपको ऊपर बताया था। किस अकाउंट से बंद करते हैं कैपिटल अकाउंट को? डेफिशिएंसी अकाउंट से, क्लियर। तो बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। ये क्या है आपका? बैलेंसिंग फिगर, यस सर। ए का टोटल कितना होता है? डेबिट साइड का 1338 माइनस क्रेडिट साइड 750, कितना आता है सर? 588। ऐसे सर बी का करें टोटल, करें क्या सर बी का टोटल? यस सर, 550 प्लस 1337 माइनस 200, कितना होता है सर? 1687। समझ में आई क्या सर? डेफिशिएंसी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ क्या सर आपको? यस सर। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? डेफिशिएंसी अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर अपन? डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं, क्लियर क्या? यस सर। डेफिशिएंसी अकाउंट में सर सबसे पहले तो 2 क्रेडिटर वाली एंट्री डालेंगे क्या? क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट में अपन ने क्या डाला था? 2 डेफिशिएंसी डाला था ना सर। क्रेडिटर अकाउंट में अपन ने 2 डेफिशिएंसी डाला था, यस सर। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में बाय क्रेडिटर डालेंगे, सॉरी क्या डालेंगे? बाय क्रेडिटर। कितना डालेंगे? 2275 डालेंगे, यस सर, क्लियर। समझ में आई क्या चीजें आपको? यस सर। और कुछ क्या डेफिशिएंसी अकाउंट में? यस सर। ये ऊपर से ए और बी, बाय डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी डेबिट हो जाएगा 2A और 2B, 2A और 2B। ए कितना? 588 और बी कितना होगा सर? 1687। सर टोटल करके देख लीजिए क्या ये दोनों इक्वल आते हैं क्या टोटल? यस सर। प्लस 588 कितना होता है सर? 2275। और इसका भी टोटल कितना होता है? 2275। क्या सर आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो गया क्या? टैली हो गया तो सर आपका सॉल्यूशन भी सही है, क्लियर। यस सर। ऐसे कि आप सॉल्यूशन से मैच करवा लेते हैं सर अपन इसको। क्या 2275 ही आ रहा है क्या? यस सर, देख लीजिए 2275 आ रहा है क्या? यस सर। तो सर आज अपन ने अपनी पार्टनरशिप की जो क्लासेस चल रही है उसके अंदर अपन ने इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, गार्डनर वर्सेस मरे से रिलेटेड, डिजोल्यूशन का बेसिक, ये तीनों चीजें सर अपन ने कंप्लीट कर ली है।
अब अपना जो पार्टनरशिप में जो बेसिकली बचता है वो बचते हैं दो टॉपिक। एक तो बचता है सर आपका पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपका बचता है सर कौन सा टॉपिक, अमलगमेशन और सेल वाला, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप। देखते हैं सर अपन ने कौन कौन से जो टॉपिक अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, एक चार्ट बनाया था, उसमें से सर कौन कौन सा टॉपिक हो गया है अपना सर। बेसिक हो गया, यस सर। गार्डनर वर्सेस मरे हो गया, यस सर। क्लियर। अब अपने कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, एक बचा है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेल ऑफ फर्म और एक अमलगमेशन। तो सर आज अपनी क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे हमारा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, यस सर। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।